वर्षा वन ऐसा होता है जिसका जो कि पत्ता जो है वो छत के जैसा एकदम पूरा घना, बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, जिसके कारण जो सूर्य का किरण है वो नीचे तक नहीं आ पाता है, उस जंगल तक नहीं आ पाता है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय अनदर वीडियो। सो अभी गाइज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी, वो भी क्लास 7 का पढ़ेंगे, बिकॉज कल हमने पढ़ा था जियोग्राफी पढ़ा था एंड उसका हमने पढ़ा था चैप्टर 7 पढ़ा था एंड आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 8। तो ये रहा हमारा जियोग्राफी का बुक, जो कि हमारा बुक है सामाजिक विज्ञान, हमारा पर्यावरण, एंड ये है क्लास 7 का भूगोल है, जो कि इसी को हम पढ़ेंगे आज। देखते हैं हम अपना चैप्टर में आज क्या है, हमारा जो चैप्टर 8 है उसमें क्या है। ये रहा हमारा चैप्टर 8 एंड इसमें है मानव पर्यावरण अन्योन्क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ये हमारा चैप्टर होने वाला है एंड इसी को हम आज देखेंगे, बिकॉज कल चैप्टर 7 हमने पढ़ा था एंड आज इसको देखेंगे चैप्टर 8 को। तो देखते हैं चैप्टर 8 में हमारा क्या है। एंड ये सारा मैंने हाईलाइट्स करके रखा है, बिकॉज मैं इसे एक बार पढ़ चुका हूँ एंड दूसरी बार मेरा ये रिवीजन चल रहा है। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको रिवीजन करते चलना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि जियोग्राफी का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 to 12 पढ़ना, इसलिए मैं इसका रिवीजन करते चल रहा हूँ, पढ़ते चल रहा हूँ। एंड अभी मेरा नोट बन रहा है हिस्ट्री का, वो भी बिपिन चंद्रा का बन रहा है, क्लास 11 का नोट्स अभी बन रहा है मेरा। एंड उसके बाद जब वो नोट्स कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद मैं कंप्लीट करूँगा जियोग्राफी का नोट्स। एंड अभी चलते हैं, इसी को देखते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर 8 मानव पर्यावरण अन्योन्क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इसी को हमें आज पढ़ना है एंड ये है जिसको कि मैं पेंसिल से घेर करके रखा हूँ एंड नो लगा के रखा हूँ, जिसको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। ये जिसको मैंने हाईलाइट्स करके रखा है उसी को पढ़ना है एंड वही बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है। तो ये चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, तो इसी को देखेंगे। तो अभी देखते हैं हम अपना हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है क्या होने वाला है, जो कि है चैप्टर 8 का। ये हमारा चैप्टर 8 है जिसका फर्स्ट टॉपिक है अमेज़न बेसिन में जीवन। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, जो कि ये देखो ये है कर्क रेखा, यहाँ पे 23.5 डिग्री। ये वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड का मैप है ये, इसी में हम देखेंगे। ये है कर्क रेखा एंड इसके नीचे होगा मकर रेखा। मकर रेखा देखते हैं, इधर ही मकर, ये रहा मकर रेखा। तो इसके बीच में स्थित है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जो कि यहाँ भी अमेज़न बेसिन पाया जाता है। यहीं पे ये देखिए आप लोग, यहाँ पे अमेज़न। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। यहाँ पे ये दिया हुआ है एंड इसमें है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। एंड इसका जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है जलवायु। जलवायु दिया हुआ है एंड यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि सहायक नदियाँ, यह छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी से मिलती हैं। सहायक नदियाँ उसे कहते हैं जो कि वह छोटी नदियाँ होती है, छोटी छोटी नदियाँ जो कि मुख्य नदी से मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं गंगा नदी हो गया, जो कि मुख्य नदी हो गया, उसमें जाकर यमुना मिलता है तो सहायक नदी हो गया। तो यमुना सहायक नदी कहाएगा एंड जो गंगा है वो मुख्य नदी कहाएगा। तो उसी को यहाँ पे दिया गया, बताया गया है कि जो मुख्य नदी होती है उसमें जाकर के सहायक नदी मिलती है, जो कि छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। तो वही यहाँ पे है एंड ये है दूसरा हमारा टॉपिक जलवायु। एंड इसमें दिया हुआ है जैसा कि अब आप जानते हैं अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों समय लगभग समान रूप में पाया जाता है, गर्म एवं आर्द्र होता है। एंड दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसके बाद जो है वो है वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है और सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। वर्षा वन ऐसा होता है जिसका जो कि पत्ता जो है वो छत के जैसा एकदम पूरा घना, बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, जिसके कारण जो सूर्य का किरण है वो नीचे तक नहीं आ पाता है, उस जंगल तक नहीं आ पाता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है वर्षा वन के बारे में। एंड उसके बाद है वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। तो यहाँ पे ऐसा वर्षा वन में ऐसे निवास करते हैं लोग, जो कि यहाँ के जो पुरुष हैं, जो वर्षा वन के जो पुरुष होते हैं वो लकड़ी काटते हैं एंड उस जंगल को काट कर खेती लायक बनाते हैं एंड वो शिकार करते हैं एंड उससे पेट भरते हैं। और जो महिलाएं होती है वो खेती का ध्यान रखती हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है। एंड उसके बाद जो हमारा टॉपिक है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन।
गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इनमें अपवाहित होती हैं। तो यही पढ़ना है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो ये सब देखना है। तो इसी को चलते हैं, देख लेते हैं एंड फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पे नए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अभी गाइस ये बुक हमारा कल समाप्त हो जाएगा एंड एक एक चैप्टर पढ़ते चलता हूँ मैं, बिकॉज कि मुझे नोट्स भी बनाने होते हैं एंड इसका भी नोट्स कंप्लीट करूँगा।